प्रदेश में भले ही भाजपा की 2.0 सरकार दोबारा बन गई हो, सीएम योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्यवाही करते नजर आ रहे हो। बावजूद इसके आज भी बेशकीमती जमीनों को लेकर लगातार हत्याएं हो रही हैं। इन हत्या जैसी घटनाओं को रोकथाम लगाने में यूपी पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित होती है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र का है। बताया जा रहा बेशकीमती जमीन के खातिर भूमाफियाओं ने राजस्व टीम के अमीन के चपरासी की हत्या कर 100 हाईवे पर फेंका। यूपी के फतेहपुर जिले में इन दिनों भूमाफियाओं का बोलबाला है। बेशकीमती जमीन के खातिर आए दिन हो रही हत्याएं, पुलिस की निष्ठुर कार्यवाही से माफियाओं के हौसले बढ़े। ताजा मामला जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां राजस्व विभाग में तैनात चपरासी की बेशकीमती भूमि पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी और उसमें कब्जा कर प्लॉटिंग कर दिया। चपरासी ने अपने जमीन के पैसे मांगे तो उसकी मौत का कुचक्र रच डाला और बीती रात बाइक पर बैठाकर ले गया और जान से मारकर 100 को गांव के किनारे फेंककर फरार हो गए। सुबह 100 देखने के बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचना देते हुए ये आरोप लगाया कि जमीन के लिए भूमाफियाओं ने हत्या कर दी। ये एक लड़का आया है अनुज नाम का, उसने 3 बजे लिवा के गया है। तो उसके बाद जो है उसको लिवा के जब छोड़ के वहाँ दूसरे ठां फेंक गया है। उनमें पहले थे 2, तो उसमें फेंकने में भी एक ही आया है। नाम अनुज, उसके पिताजी का नाम भावरे जी। मौत का कारण मौत का कारण ये था उसकी ज़मीन का लफड़ा था। किससे? ये बिने लोगों से। तो क्या बिने लोगों ने? जब उतनी दूर तो वो लड़का जो छोड़ने आया ले गया है, वही लड़का छोड़ने आया। क्या करते थे? नौकरी करते थे। किस विभाग? ये राजस्व विभाग में। क्या किस पद पर? 4th क्लास। 4th क्लास। तो इनकी मौत कैसे हो गई? वहाँ पर फेंक गए। तो बताया जा रहा है कि जहर इन्होंने खा लिया, इनकी मौत हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। क्या बताया जा रहा है? कैसे इनकी? ये आए हैं, छोड़ गए। अभी उसके बाद देखो क्या निकलता है रिपोर्ट। और वो लड़का को पकड़ा जाए, जो लड़का ले गया है वही सब बताएगा। पुलिस के पास गए, क्या कुछ हुआ? पुलिस एप्लीकेशन नहीं ले रही। क्यों? क्या कह रहे हैं? क्या नाम है? आप के भाई, बड़े भाई। बेटे हो? आपको बता दें, मृतक अमीन के चपरासी की करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन थी। भूमाफियाओं ने करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए मारकर चपरासी को गांव के किनारे फेंककर चले गए थे। ये घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के गरीरनपुरवा की है। मौत की सूचना मिलते ही राजस्व टीम से एसडीएम सहित तमाम आला अधिकारी गांव पहुंचे। दिवंगत प्रमोद की पत्नी अनीता देवी ने बताया कि करोड़ों रुपए कीमत की 5 बिस्वा जमीन रोड किनारे है। दिवंगत प्रमोद रैदास के भतीजे नितेश ने बताया कि भूमाफिया विनय लोधी, करण विश्वकर्मा, राज लोधी और शिवदास ने मिलकर करोड़ों की जमीन पर पट्टा काटकर बेच दिया और चाचा प्रमोद को कोई पैसा नहीं दिया। जब उन्होंने अपने पैसे की मांग किया तो रात को विनय और राज चाचा को बाइक पर बिठाकर ले गए और उनकी हत्या कर 100 गांव के किनारे फेंक रहे थे। तभी ग्रामीणों ने देख लिया तो मौके से 100 फेंक कर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है। मौके पर पहुंचकर सदर एसडीएम और तहसीलदार ने मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों फतेहपुर जनपद में जमीन के लिए हत्याएं हो रही हैं, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि फतेहपुर में किसी को कानून का भय नहीं। अब देखने वाली बात होगी सदर कोतवाली पुलिस उक्त हत्या के मामले में भूमाफियाओं के खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कैसी कार्यवाही हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहें एनडी न्यूज के साथ और देखते रहें देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। फतेहपुर से एनडी न्यूज के लिए अजय श्रीवास्तव। एनडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की जरूरत है या फिर एनडी न्यूज का संवाददाता बनना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9696119696 या फिर 9559111155 पर तुरंत अपना CV सेंड करें ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एनडी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। मेरे चाचा हैं, मन का भतीजा हूँ। करीब का वही 2:30 बजे, 2:30 से 3 के बीच में गाँव में एक मिट्टी हो गई थी। उसी समीप ये घर पे थे। एक लड़का गया, उनको लिवाया, अनुज नाम का था। लिवाने के चला गया।
तो लेवा चला गया, तो उसके बाद वही 1.5-2 घंटे बाद जब वहाँ गांव किनारे छोड़ के चला गया, जब देखा गया तो उस पास उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो छोड़ा तो उसकी मृत्यु हो गई थी। बॉडी बरामद हुई। कहाँ पर? गांव किनारे आंसू की दुकान के पास, गड़ेनपुरा में दूसरी तरफ उनको फेंक के चले गए। अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे हैं, कैसे मृत्यु हुई। लेकिन जब उसने फेंका तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा कारण वही है, अब कोई है कि नहीं पता नहीं। पोस्टमार्टम प्रकार का किसी से वाद विवाद रहा या कोई दुश्मनी रही? उनका वाद विवाद यही था कि 3-4 दिन पहले उनकी ज़मीन के मामला हुआ था। हाँ, ज़मीन बिना लोगों से जब मामला हुआ था तो उन लोगों ने धमकियाँ वगैरह भी दी थी। उनको फ़ोन में ऐसा फ़ोन किया गया था। हाँ, तो उन्होंने खुद बताया था कि हमारे फ़ोन में धमकी आ रही थी। उन्होंने बोला कि मैं बताऊँगा। ये चौकी तक मामला भी गया, चौकी में भी सब कुछ समझौता हुआ था इनके खिलाफ में। अब क्या हुआ वहाँ पास हम नहीं थे, तो आज क्या बोल रहे हैं ये नहीं पता हमको। ये कौन है जिनसे विवाद चल रहा है? ये उनके जो ज़मीन जो खरीदे थे वो हैं। अच्छा। हाँ। कितनी ज़मीन खरीदे थे? इनकी 5 प्लाट खरीदे हैं। अब कोई 16 बाई 50 खरीदे हैं, कोई 10 बाई 50 खरीदे हैं, ऐसा खरीदे हैं। पैसा न देना पड़े इसलिए ऐसा किया? अब ये नहीं पता, क्योंकि पैसा देना क्या, जब पैसा उन्होंने दिया ही नहीं है। आपको क्या लगता है हत्या की गई है क्या? ये हत्या की गई है, साफ की हत्या की गई है, उनकी हत्या की गई है। बॉडी देखा क्या? बॉडी अब देखा तो उनके एकदम उनकी बहुत हीट थी, बॉडी बहुत हीट थी, हल्का से लगाओ तो एकदम हीट थी। तो देखा बहुत ज़्यादा हीट थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। क्या नाम है आपका? मनीष नाम है। कौन है आप इनके? मेरे चाचा हैं। तहसीलदार साहब भी आए थे। उनके मौजूदगी में ही ये सब हुआ। जब आए थे उसके बाद कहाँ पर पोस्टर थे? कहाँ पर? कचहरी में? किधर तहसील में? पुरानी तहसील? नहीं नई तहसील। चतुर्थ कर्मचारी अमीन के साथ चलते हैं चपरासी के पद पे। हत्या कर लिया। जांच हो तो क्या मामला पूरा खुल जा सकता है। पुलिस ने अभी तक क्या कहा जब आपने तहरीर लिख के दिया? एप्लीकेशन के हम लोग फोटो भी खींच रहे थे, उन्होंने फोटो तक खींचने नहीं दिया, ताकि हम लोग जो एप्लीकेशन लिखते हैं ताकि उसकी फोटो हम खींच सकते हैं, उसमें फोटो खींचने के लिए मना करते हैं। तो विनय लोधी और ये सब पार्टनरशिप में विनय लोधी, कल्लू, राज। कहाँ के हैं रहने वाले विनय लोधी? CPS के पास। कै पार्टनर है? ये 5 पार्टनर थे। इनके 2-2.5 बिस्वा की बात थी, इन्होंने 5-6 बिस्वा इससे लिखवा लिया। तो प्लाट कहाँ पे है? प्लाट का विवाद चल रहा है। प्लाट कहाँ? कौन गाँव? ये गड़रियनपुर कहाँ पर है? क्या नाम था जिनका? सब नोट है, क्या परेशान है? नोट है।